एक तरफ पूरी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और कह रही है कि राम मंदिर की लहर है, तमाम तरह की बातें, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि विश्वास नहीं है। और इसीलिए ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को उतार दिया गया है मैदान के अंदर जिनका कहीं पर कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो राजनीति के अंदर उनका कोई बहुत बड़ा योगदान रहा हो और जिसलिए उनको कोई टिकट दी जाए। बीजेपी ने रामायण जो धारावाहिक आया उसके जो राम बने थे अरुण गोविल, उनको मेरठ से चुनाव में उतार दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने जिस जज साहब को पार्टी के अंदर शामिल कराया था पश्चिम बंगाल में, जस्टिस गंगोपाध्याय, उनको भी टिकट दे दिया है, मैदान में उतार दिया है। और जो कंगना रनौत लगातार साल के 365 दिनों में से 400 दिनों तक समझिए आप, मतलब कि दिन रात करके जो मेहनत कर रही थी लगातार, उनको फल मिला है और कंगना रनौत को भी टिकट दे दिया गया है। मतलब कि किस तरीके से जो है वो क्या क्या जो है वो करना पड़ रहा है। और फिर कहा जा रहा है 400 पार। ये 400 पार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कंगना रनौत को जो है वो कंगना रनौत को टिकट दिया गया है मंडी से। ये हिमाचल प्रदेश की एक सीट है, मंडी लोकसभा सीट, और वहां से अभी प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र की पत्नी है, कांग्रेस की अध्यक्ष है वहां की, उनके सामने उतारा गया है। अरुण गोविल को टिकट दिया गया है मेरठ से सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप, जो कि ईवीएम को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ने वालों में से एक रहे, उनको समाजवादी पार्टी ने उतारा है क्योंकि वहां पर अच्छा खासा दलित और मुस्लिम वोटों का गठजोड़ है। लेकिन वहां पर उस सीट को जीतने के लिए मेरठ में अरुण गोविल को उतार दिया है। और इसके साथ साथ जस्टिस गंगोपाध्याय तामलुक से पश्चिम बंगाल से उनको उतार दिया गया है। तो ये इस वक्त में बीजेपी की हालत है। अब इसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्थिति कहेंगे या हालत जो है बहुत खराब वाली कहेंगे, ये सवाल है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया है भाजपा के अंदर, और ये जो इस बार की जो सूची निकल करके आई है, 5वीं सूची, ये मैं कहूंगा कि पहली सूची से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली सूची आई थी जो 195 उम्मीदवारों की, उससे ज्यादा इस बार की सूची है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीजेपी ने सारे इस बार सारे दांवपेच खेले हैं। और ना केवल दांवपेच खेले हैं, बल्कि जो घोड़े बीजेपी खोल सकती थी सारे घोड़े बीजेपी ने दौड़ा दिए हैं। अब सवाल यह है कि वो कितने मंजिल तक पहुंचेंगे और कितने दाएं बाएं मुड़ जाएंगे और कितने जो है वो रास्ते में रह जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इसमें हुआ है, हां, अभी एक जो है वो बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है, बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है बीजेपी अभी तक दे पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, कंगना रनौत को उतार ही दिया है। कंगना रनौत जो खुद एक बार उनका सेंटेंस था कि मैं ड्रग एडिक्ट रही हूं, मैं आधा घंटे तक बारिश में खड़े होकर के ऊपर से कुछ खींचने की कोशिश कर रही थी। कुछ इस तरीके के उनके बयान अब वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप ले ही आए हैं। और रामायण के राम जो अरुण गोविल, उनको भी आप ले आए हैं, जजों को आप ले आए हैं। तो साहब एक बृजभूषण शरण सिंह ने वो उनके तो फिर जो है इन सबके सामने कुछ प्रोफाइल कम से कम ये तो मजबूत है ही कि वो कई बार के सांसद हैं और कई सीटों पर, या बीजेपी और जो है वो माहौल गर्म होने की इंतजार में है कि थोड़ा सा माहौल चुनावी और गर्म हो जाए और उसके बाद में टिकट जो है वो जब आ जाएगी तो फिर पता नहीं चलेगा। और एक बात और मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये एक तरफ तो जो है वो बीजेपी राम मंदिर की बात को, हम राम को लाए हैं, ये सारी बात जो कह रहे हैं ना, अब राम के गाना देखिए मेरठ में कैसे चलेगा। भानु प्रताप जो है वो अब अपनी सीट बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे देखना दिलचस्प रहेगा। या अभी भी दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो राम पर भी भारी पड़ेगा क्या, ये सवाल है। और बीजेपी वहां पर डीजे में गाना चलाएगी, हम राम को लाए हैं, हमको तुम लेकर के आओ। अब तो बाकायदे इन्होंने राम को मैदान में उतार दिया साहब। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक तस्वीर जरा देखिए आप।
ये जीतन राम मांझी वो गए थे अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए। हालांकि पहले खुद ही नकारते रहे थे, जब तक बीजेपी से अनबन थी तो राम के असत्यों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब शायद बीजेपी ने इनको भी टिकट देने की कंडीशन रखी है। अब देखिए राजनीति क्या नहीं करा है, एक सीट मिली है और एक सीट के लिए भी राम मंदिर जाना पड़ा है। आखिरी अपना चुनाव हो सकता है कि लड़ रहे हो, और जो राजनीति इनकी रही उस सब को जो है वो दांव पर लगा करके जाना पड़ गया। लेकिन तस्वीरें वायरल हो रही हैं साहब, तस्वीरें बता रही कि जीतन राम मांझी को कहां जो स्टील की रेलिंग बनी हुई है वहीं तक रख दिया गया, और बाकी लोग जो है वो वहां तक जाते हैं, पास तक जाते हैं। तस्वीरें वायरल हो रही है। तो ये राम को तो आए हैं, लेकिन राम तक पहुंचने किस किस को देंगे, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इसके बाद में जो है एक सीट पर इन्होंने सीता सोरेन को उतार दिया है दुमका झारखंड से, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं, उनको उतार दिया है। कुछ सीटें जो है वो इन्होंने बरकरार रखी है, जैसे गिरिराज सिंह को सीट दिया है बेगूसराय से। मुमकिन लग नहीं रहा था कि गिरिराज सिंह को टिकट मिल जाएगी, क्योंकि जैसे प्रज्ञा ठाकुर का नाम कट गया था तो लग रहा था कि इनका नाम भी कट जाएगा, लेकिन उनको टिकट दिया है। मेनका गांधी का सुल्तानपुर से टिकट दिया है, लेकिन वो टिकट जो है वो काट दिया है। इनका बेटे का टिकट जो है वो काट दिया गया है। वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से काट दिया गया है। कृष्णानगर बड़ी रोचक सीट है, अभी आप तक नहीं समझे होंगे। महुआ मोइत्रा, अब आप समझ गए होंगे। महुआ मोइत्रा की सीट है पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर की, और महुआ मोइत्रा की सीट पर उनके सामने उतारा है राजमाता अमृता राय को, उनको उतारा है। और वरुण गांधी की सीट के ऊपर जितन प्रसाद को उतार दिया है। एक जो है वो सत्यदेव पचौरी जो कि सांसद थे कानपुर नगर सीट से, वहां पर उनकी टिकट को काट करके रमेश अवस्थी को जो है वो दे दिया गया है। आरा की सीट से आर.के. सिंह उनको बरकरार रखा है। पटना साहिब की सीट से रविशंकर प्रसाद उनको बरकरार रखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो बरकरार रखे हैं ये कितने बरकरार रह पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीटों में इधर से उधर चीजें हुई हैं, तो सवाल ये है कि क्या वाकई ये मुमकिन है कि अब इनकी सीट बरकरार रह पाएगी। अब जीतन राम मांझी की जो है वो दो ये मूर्तियां जो मैं जिक्र कर रहा था, मतलब कि वो बुद्ध के पास में जब जाते हैं तो देखिए पास में खड़े हो जाते हैं, लेकिन राम से कितना दूर उनको किया जाता है। और अरुण गोविल जो है वो लिख रहे हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और चयन समिति का बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे मेरठ का सांसद प्रत्याशी बना करके इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और जनमानस की उपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी और बीजेपी यूपी 4 लोगों को टैग किया है। वाकई जो है वो जय श्री राम हो गया है। अब इससे बड़ा जय श्री राम और क्या चाहिए। कायदे से तो राम जी को टिकट दे ही दी है, तब सीता मैया को भी ले आइए, कहीं से एक टिकट तो दे ही दीजिए। या यहां पर भी अकेला नारा जय श्री राम का ही चलेगा जो अरुण गोविल लगा रहे हैं। जय सिया राम तो करिए कम से कम। अगर राम को टिकट दे रहे हैं तो सीता जी को भी ले आइए, सीता जी को भी टिकट दे दीजिए। सीता जी के लिए भी कोई ना कोई सीट जो है खाली करवा दीजिए। हो सकता है मेनका गांधी सीट खाली कर दें, मेनका गांधी की सीट पर उतार दीजिए। स्मृति ईरानी अपनी सीट छोड़ देंगी सीता जी के लिए, तो क्या अमेठी की सीट जो है वो सीता जी को दे रही हो। यहां पर भी अकेले अकेले लड़ेंगे, गजब बात है, अच्छा नहीं लगता है। कम से कम जो है राम जी को ला रहे हो, सीता जी को भी लाना चाहिए, सीता जी को भी टिकट देनी चाहिए। लेकिन ऐसा काम मुमकिन दिखाई देता है। एक ही नारा चलता है साहब, और एक ही नारे के अंदर जो है वो चीजें होती है। अब जरा एक चीज और देखिए आप, एक तरफ कल जो है वो बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी की, दूसरी तरफ मायावती जी की सूची देखिए, ये भी कल ही आई है। 16 उम्मीदवारों की सूची है, 16 उम्मीदवारों की सूची है। ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर,
नगीना, अब बताइए, चंद्रशेखर आजाद की सीट पर भी उतारा उम्मीदवार। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आंवला, पीलीभीत और शाहजहांपुर। तो यहां पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतारे 16, और 16 में से करीब 7 उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम है। माजिद अली, फिर उसके बाद में मोहम्मद इरफान, जिशान खान, शौकत अली, फिर आबिद अली और अनीस अहमद खान। तो ये 7 उम्मीदवार जो है 16 में से, मतलब तकरीबन आधे मुस्लिम उतारे गए। अब बताइए किस किस तरीके से, मतलब कि अब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मायावती जी के सीटों का जो सिलेक्शन हुआ है कहां पर हुआ है, और क्या ये कोई रणनीति है कि पहले मायावती जी की सीटें डिक्लेयर हुई उसके बाद भाजपा की सीटें डिक्लेयर हुई, ये सवाल है। और जिस तरीके से मायावती जी का जो रुख है वो अब लग रहा है कि अब वो नहीं आएंगी इस तरफ, वो उसी तरफ रह करके और उसी तरफ से काम करेंगी। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव के तरीके से ही मायावती जी 1 या 2 सीट पर ही सिमट करके रह जाएंगी? लोकसभा में तो 1 या 2 सीट भी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि विधानसभा को उठा करके अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में सिर्फ 1 सीट मायावती जी की आई थी, वो भी उमाशंकर जो जीते वो अपनी खुद की हैसियत से जीते थे। उनकी खुद की कैपेसिटी, खुद की लोकप्रियता, खुद की पकड़ है उस सीट पर, जिसकी वजह से वो जीते थे। तो ये चीजें जो निकल करके सामने आ रही है ना, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रही है। ये बहुत सवाल खड़े कर रही है कि किस तरीके से जो है वो पूरा इस वक्त में खेल चल रहा है। वीके सिंह जो है वो निकल गए। वीके सिंह जो है वो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। सत्यदेव पचौरी, उन्होंने भी चिट्ठी लिख करके कह दी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये क्या चल रहा है साहब? मतलब कि आप जो है वो 400 सीट की बात कर रहे हैं। एक कांग्रेस ने भी कल जो है एक अच्छा वो किया है, कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास, सुनील शर्मा जो है वो जयपुर की सीट से उम्मीदवार बना दिए गए थे, और सुनील शर्मा के कई पुराने वीडियो जो निकल करके सामने आए कि एक यूट्यूब चैनल पर जो है वो काम करते थे या यूट्यूब चैनल के डायरेक्टर थे, और वो राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का काम करता था। खूब सारी किरकिरी हुई और उसके बाद में आखिरकार उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और अब प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बना दिया गया है। देखिए, राजनीति में हर पार्टी जीतने के लिए कुछ न कुछ करती है। राजनीति में हर पार्टी कुछ न कुछ हाथ पैर अपना मारती है, दांव चलती है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर जो दांव पेच चले जा रहे हैं, ये दांव पेच जो है अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी के पास में क्या इस वक्त में और कोई एजेंडा नहीं बचा है? बीजेपी क्या पूरी तरह से इस चुनाव को धार्मिक रंग देकर के ही लड़ना चाहती है? और क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी भाजपा को अब जो है वो विश्वास नहीं है कि 80 सीटें आज तो हम कम से कम यहां पर सुरक्षित हैं? भाजपा कहती है कि हमारी 100 सीट से ऊपर गिनती शुरू होती है चुनाव के दिन, गिनती वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन। 80 सीटें हमारी यूपी की हैं, 26 सीटें गुजरात की हैं, 100 सीटें पूरी पैक हैं, इसमें कोई जो है वो 1 सीट भी इधर उधर नहीं होगी। तो अगर ये स्थिति है, आपकी सीटें पैक हैं ये, तो फिर यहां पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों किए जा रहे हैं? ऐसी सीटों से आपको उतारना चाहिए था जो टफ सीट हो, जो फंसी हुई सीटें हो, वहां पर आप उतारते आप केरल के अंदर, पता चल जाता कि राम आते हैं कि राम जाते हैं। मैं अरुण गोविल राम की बात कर रहा हूं, प्रभु श्री राम की बात नहीं कर रहा हूं। केरल में पता चल जाता, खाता तक नहीं खुलता बीजेपी का। उतारते शायद वो 4 और से कैंडिडेट को अपने साथ जिता देते, भेजते कंगना रनौत को भी चेन्नई की सीट पर उतारते, पता चल जाता। लेकिन किस तरीके से उन सीटों पर, उन जगह पर जो है कैंडिडेट ये उतारे गए हैं जहां पर ध्रुवीकरण का पूरा माहौल बनाया जाएगा। वरना चेन्नई में अगर कंगना रनौत को उतारा जाए, सवाल ये उठता कि जमानत बचती है कि नहीं बचती है। और यही रामायण के राम अरुण गोविल को अगर केरल में उतार दिया जाए, जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, इसके लाले पड़ जाएंगे। लेकिन अब किस तरीके से चीजों को घुमाया जा रहा है, कहीं दूसरे से जो है वो रातों रात कैंडिडेट लाए जा रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री को लाया जा रहा है, कुछ भी इधर से उधर तोड़फोड़ चल रही है।
इतनी भयंकर तोड़फोड़ का मतलब क्या है? इतनी भयंकर तोड़फोड़ का मतलब यह है कि आपको खुद पता है कि यह चीजें डावाडोल है, कभी भी किसी भी तरीके से जो है पलट सकती चीजें। और सोचिए ये सब जो अभी चिट्ठी लिख लिख करके कह रहे हैं कि नहीं हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे हैं, ये लोग जिस दिन बगावत पर अगर अंदर खाने आ गए और अंदर खाने अगर इन कैंडिडेटों का इसी तरह से कोई गठबंधन बन गया, अगर यही उम्मीदवार जो बाहर कर दिए गए हैं, तो यही उम्मीदवार अगर नीचे नीचे गठबंधन बना देंगे तो मोदी जी 400 पार पर आएंगे कि मोदी जी 250 पार 200 पार पर ये जो है गाड़ी रुक जाएगी। और फिर जो है वो कौन किसको आगे लेकर के आएगा, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, एक चीज आप और देखिए कि किस तरीके से जो है इस पूरे मामले में बिहार में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूं। बिहार के अंदर आप देखिए, बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, सारण, उजियापुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, इन सीटों के ऊपर जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। औरंगाबाद, नवादा, इन सीटों पर जो है उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। और इसमें जो है कुछ नामों को छोड़ दें, जिसमें जो है वो आपका नाम जो है एक बचता है, ये आरा से आरके सिंह का नाम, फिर उसके बाद में जो है वो नित्यानंद राय का नाम, राजीव प्रताप रूडी का नाम और गिरिराज सिंह का नाम, ये कुछ नाम जो है छोड़ दें तो तकरीबन सीटों पर जो है उलटफेर किया गया है। तो ये सब कुछ जो है वो चल रहा है जिस तरीके से तेजी से जो है बीजेपी पूरा घालमेल कर रही है। तो आप ये बताइए कि क्या बीजेपी को खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, और इसीलिए ये सारी तोड़फोड़ की जा रही है। और मेरा सवाल आप बताइए, क्या ये वाजिब नहीं है क्या कि जब आप राम को ले आए हैं तो सीता को भी ले आइए? क्या सीता को लड़ा पाएंगे किसी सीट से? और शायद सीता जी जिनको आप लड़ाने की बात कर रहे हैं या जो बातें हैं, उतारिए ना आप उनको, एक बार मुंबई से उतार दीजिए, और कुछ नहीं, सेफ सीट से उतार दीजिए, दिल्ली से उतार दीजिए। दिल्ली में बदल सातों पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, पंजाब से उतार दीजिए, कहीं पर भी बदल दीजिए, कोई एक सीट तो दे दीजिए। या सीता जी के लिए एक भी सीट नहीं है? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।